गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद्म मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरुवे नमः। अभी हम लोग सूरदास जी महाराज जी की रचनाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। सूरदास जी महाराज साकार भक्ति के, प्रेमा भक्ति के एक महान संत हुए हैं और वो साकार भक्ति से निराकार भक्ति की तरफ अग्रसर हुए। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो उनकी जो निशानी होती है कि वो बचपन से ही प्रभु प्रेम में लीन होते हैं। ये उनका पैदाइशी गुण होता है। उनकी आत्मा प्रबल होती है, वो मन की तरफ कम आकर्षित होते हैं। अब हम जब दुनिया में देखते हैं, दुनिया में हर इंसान, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या शहर में रहने वाला, क्या गांव में रहने वाला, हर इंसान जो है अपने मन के कहने पर चलता है। और बचपन से ही हमें अपने मन को सांसारिक तजुर्बों से, सांसारिक तौर तरीकों से हम अपने मन को भर देते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे सोचना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे मन को तेज करना है, कैसे बुद्धिमान होना है, कैसे बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करनी है, कैसे अच्छी नौकरी ढूंढनी है, कैसे समाज में रहना है। बहुत सारी विद्याएं हमें हमारे मन को पुष्ट करने के लिए, मन को तंदुरुस्त करने के लिए हमें संसार में बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। लेकिन हम जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस मन को हमने इतना समझदार बनाया, इतना तेज बनाया, इतना बुद्धिमान बनाया, इतने इंफॉर्मेशन से पैक कर दिया, वही मन धीरे धीरे हमारे लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन गया। अब मन हम पर इतना हावी हो गया कि मन के कहने के मुताबिक हमारा जीवन चलने लग गया। मन वेग तरंगाणाम शरीरों मनोरथा। अब ये मन बेकाबू हो गया है, इतना बेकाबू हो गया कि इस पर प्रतिबंध लगाना बड़ा मुश्किल काम हो गया।
अब मन के साथ इंद्रियां हैं। इंद्रियां जो है वो भोग रसों में आनंद लेती है। हमारी आँख की इंद्री है, सुंदरता देखती है। कान की इंद्री है, सुंदर शब्द सुनती है। नाक की इंद्री है, अच्छी खुशबू सूंघती है। जीवा की इंद्री है, बड़े स्वादिष्ट भोजनों को चखती है। स्पर्श की इंद्री है। तो जब हम इनमें लिप्त हो जाते हैं, रम जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि भाई इस मन के चंगुल से कैसे निकला जाए। तो हमारे सामने फिर एक जो रास्ता खुलता है, वो रास्ता है धर्म का, वो रास्ता है धर्म स्थानों का, वो रास्ता है धर्म पुस्तकों का। अब धर्म स्थानों में जब हम जाते हैं तो वहां पर तो पूजा पाठ ज्यादा होता है। वहां पर मन को साधने के लिए कहीं कहीं पर मेडिटेशन वगैरह का कोई अरेंजमेंट हो सकता है। नहीं तो वो सब मन को खुश करने वाली चीजें हैं। फिर हम अपनी धर्म पुस्तकों की तरफ मुड़ते हैं। तो हमारी धर्म पुस्तकों में जो अनुभवी महापुरुष होते हैं उनके कलाम मिलते हैं। तब हम जब उनको पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमें मन को क्या समझाना है। जैसे गुरबाणी में आता है कि सुन मन मित्र प्यारे या मिल वेला है ये। ए प्यारे मित्र, ये मनुष्य जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तो मन के ऊपर एक बहुत ही सुंदर ये पद है। पहले हम इसका गायन करेंगे, उसके बाद इसका स्वाध्याय करेंगे। रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, कर अभिमान विषयन सौराचो, श्याम शरण नहीं आयो। यह संसार फूल से मर को, सुंदर देख लुभायो। यह संसार फूल से मर को, सुंदर देख लुभायो। चाखन लाग्यो रुई गई उड़, हाथ कछु नहीं आयो। चाखन लाग्यो रुई गई उड़, हाथ कछु नहीं आयो। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो। कहा भयो अब के मन सोचे, पहले नाही कमायो। सूरदास हरि नाम भजन बिना, सिर धुन धुन पछतायो। सिर धुन धुन पछतायो। अब देखिए, इस सत्य माध्यम से सूरदास जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि भाई देखो, सारा संसार जो है मन इंद्रियों की दौड़ में फंसा हुआ है। जिस मर्जी इंसान को देखो वो संसार की वासनाओं में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। हम दुनिया में एक सम्मानित इंसान के रूप में जीना चाहते हैं, एक अच्छा मकान चाहते हैं, एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं, एक अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहते हैं। कोई बुराई नहीं इसमें, हमारा हक है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर के और जब हम सारा ध्यान अपने मन को खुश करने में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है।
और गलती क्या होती है कि हमारा मनुष्य जीवन, सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। तो मोक्ष प्राप्त करने का ये एक साधन है। अब अगर हमने अपनी इस आत्मिक जागृति को नहीं पहचाना तो हमारा जन्म बेकार चला गया। जिस इंसान ने मनुष्य जन्म प्राप्त करके, जिसके जीवन में एक सच्चा गुरु नहीं आया, जिसने सच्चे गुरु से नामदान नहीं लिया, जिसने आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं ली, जिसने कर्मों के विधान से मुक्त नहीं किया, तो उसका जन्म तो बर्बाद हो गया। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि रे मन मूर्ख जन्म गवाए। तो कह रहे हैं ए मन, तू कोई समझदार नहीं है। क्योंकि जब हम मन को डिनोट करते हैं तो मन भी ब्रह्म का अंश है। मन इस पिंड के देश का नहीं है, मन त्रिलोकी का अंश है। मन का जो घर है वो ब्रह्म की चोटी पर है। मन भी यहाँ पर परदेशी है, क्योंकि मन भी तीन मन है, ब्रह्मंडी मन, अंडी मन और पिंडी मन। हमारे भी तीन शरीर हैं, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर और पिंडी शरीर। तो यहाँ पर मन को संबोधित कर रहे हैं सूरदास जी महाराज। अब हम इस बात को समझ लें कि मन को संबोधित कौन कर सकता है। मन को संबोधित कर सकता है कोई आत्मज्ञानी इंसान। हम सब लोग जानते हैं, महापुरुषों के सत्संग में आता है कि जब हम किसी महापुरुष से नामदान लेकर के और ध्यान लगाते हैं और हमारी आत्मा जो मन के साथ जुड़ी है, जब वो मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञान चक्र पर आती है, तो वहां पर हमें मन और आत्मा अलग अलग दिखाई देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मन को डायरेक्ट करना, मन को समझाना, मन को ताड़ना, वो आत्मा के बस की बात है। एक आत्मज्ञानी जो है वही मन को संबोधित करता है। तो इस पद से लगता है कि सूरदास जी महाराज एक आत्मज्ञानी गुरु थे। वो हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई अपने मन को समझाओ। तो क्या समझाओ कि कर अभिमान विषयन से रांचो। सारी जिंदगी हम क्या करते हैं, बचपन में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में अव्वल दर्जा होना चाहिए, बड़ी डिग्री होनी चाहिए, बड़ा सब कुछ होना चाहिए। चलो हमने अव्वल शिक्षा प्राप्त कर ली, अब अव्वल नौकरी चाहिए। चलो अब अव्वल नौकरी मिल गए तो अब अव्वल गृहस्थी चाहिए, अव्वल मकान चाहिए, सब कुछ अव्वल चाहिए। तो संसार में इस सांसारिक भौतिक जगत की उन्नति करने के चक्कर में इंसान जो है इस संसार में डूब जाता है। और जैसे जैसे उसे उपलब्धियां होती हैं वैसे उसे उसमें अभिमान आ जाता है। कोई पढ़ा लिखा इंसान है, उसे अभिमान होता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अच्छी नौकरी मिल गई, अभिमान है मेरी नौकरी बहुत अच्छी है। अच्छा मकान हो गया, अभिमान हो गया। तो कह रहे हैं कि अभिमान में, सांसारिक उपलब्धियों से जो अभिमान हमारे अंदर पैदा हुआ उससे हम प्रभु से दूर हो गए। क्योंकि जब हम दुनिया में अभिमान करेंगे तो हम विषय विकारों में रत रहेंगे। जो लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े रिच लोग हैं, वो लोग 12-12, 1-1 बजे तो क्लबों में रहते हैं, 2-2 बजे रात को सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। तो उनसे कहा जाए कि तुम सुबह उठ कर भजन सिमरन करो तो उनके लिए तो कल्पना से भी बाहर है। तो कह रहे हैं श्याम शरण नहीं आयो, मतलब संसार की उपलब्धियों ने हमारे मन को इतना फंसा दिया कि हमारा मन प्रभु भक्ति की तरफ जाने को तैयार ही नहीं है। और यही कारण देख लो कि जब हम दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का ही। महापुरुषों के पास अक्सर गरीब लोग ज्यादा जाते हैं, अमीर लोग जाते हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई केस फंस गया, कहीं पर नुकसान हो गया, कोई नया व्यापार चालू करना है, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए गुरु जी के पास चले जाते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा से अक्सर गरीब लोग जाते हैं,
जिनके पास भौतिक संपदा जितनी कम होती है वो प्रभु की भक्ति में उतने ज्यादा लीन रहते हैं। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वे संसार में दौलत कमाना, शोहरत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना भी हम न डूब जाए कि हम परमात्मा को ही भूल जाए, हम अपने धर्म स्थानों में जाना ही भूल जाए, और जाएं भी तो श्रद्धा से जाना भूल जाएं। क्योंकि प्रभु के दरबार में जब हम जाते हैं तो प्रभु हमारी भावना को देखता है, प्रभु हमारे प्रसाद को नहीं देखता कि कितना बड़ी टोकरी लड्डू की लेके आया है या कितने महंगे फूल लेके आया है। प्रभु तो ये देखता है कि किस प्यार से मेरी तरफ आया। तो कह रहे हैं कि संसार की उपलब्धियां जो है वो हमारी प्रभु भक्ति में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं यह संसार फूर से मर को सुंदर देख लुगाई। अब देखिए ये संसार नाशवान है, हमारा शरीर भी नाशवान है, हमारी जवानी भी नाशवान है, हमारी सुंदरता भी नाशवान है, सब कुछ नाशवान है। लेकिन जब हम जवान होते हैं तो हम अपने आप को सोचते हमने कभी बुढ़ा होना ही नहीं है। तो जो जवानी हमने प्रभु प्राप्ति के लिए जिसको इस्तेमाल करना था, उस जवानी को हमने विषय भोगों में कर दिया और विषय भोगों में लंपट हो गए और अपनी जवानी का सत्यानाश कर दिया। तो कह रहे हैं ये संसार फूल सेमर को। अब सेमर का फूल है कपास का फूल, तो कपास का फूल देखने में बड़ा सुंदर होता है, कपास का फूल जो है देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन सब जानते हैं कि उसके अंदर कपास होती है, न उसमें मिठास होती है, न उसमें रस होता है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार के जो भोग विलास हैं, इन संसार के भोग विलासों में हमें जो रस महसूस होता है वो झूठा है। संसार के भोग विलासों में हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हमें जो उन्माद मिलता है, जिस उन्माद को हम आनंद कहते हैं, वो हमारे जीवन का सत्यानाश कर देता है। जो लोग शराब पीते हैं बड़ा मजा आता है उनको शराब पीने, लेकिन शराब पीने के बाद जब लीवर खराब हो जाता है तो आधी जिंदगी उनके अस्पतालों में बीतती है। ऐसे विषय विकार हैं, जब शरीर का नाश हो जाता है तब समझ में आता है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि वे इस संसार की वास्तविकता को समझो। प्रभु ने जो बनाया गलत नहीं है, लेकिन इस संसार को इस्तेमाल करो, इसको भोगो नहीं। भोगने का मतलब होता है उसमें डूब मत जाओ। इस संसार को इस्तेमाल करो, इसमें डूब मत जाओ, क्योंकि ये संसार अगर तुम डूब गए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इन वासनाओं में डूबने वाला इंसान जो है वो नरकों में जाएगा। आगे गए हैं कि चाकन लाग्यो रुई गई और हाथ कछू नहीं है। अभी संसार में जब हम ज्यादा गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं जिन वासनाओं की तरफ हमारा अट्रैक्शन था, धीरे धीरे उन वासनाओं में जो आनंद खत्म हो गया। जो लोग शराब पीने वाले हैं, आते आते उनको शराब की जो वासना है वो शराब की वासना खत्म हो जाती है, वो एक आदत बन के रह जाती है। तो कोई भी वासना है, कोई भी लज्जत है, वो शुरू शुरू में हमें आनंद देती है और बाद में हमारे लिए मुसीबत, गले की मुसीबत बन जाती है। तो कह रहे हैं जैसे कपास का फूल है, अगर तुम सोचो कि मैं इसको खा के देखूं, चूस के देखूं, तो उसमें कुछ भी नहीं है। तुम उसे छुओगे रुई उड़ जाएगी। तो इसी तरह से संसार के भोग विलासों में, संसार की वासनाओं में हम जब डूबते हैं तो वासनाओं का जो असली आनंद है शुरू शुरू में हमें महसूस होता है, बाद में आनंद भी खत्म हो जाता है और हमारा जीवन भी नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं कहा भयो अब के मन सोचो पहले ना ही कमाए। अब ये बात बड़ी समझने वाली। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, जो इंसान जिस अवस्था में हो, हमने कल तक कुछ किया या नहीं किया उसको भूल जाओ। अब ये देखो कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। महापुरुष कहते हैं जब जाग जाओ तभी सवेरा है। तो कह रहे हैं कहा भयो अब के मन सोचो, कि जो समय बीत गया है वो समय तो हम वापस ला नहीं सकते, बीता हुआ समय हमारे पास वापस आ नहीं सकता। लेकिन अब जो समय हमारे हाथ में है, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, इस बात को बड़ी गहराई से सुने कि कल तक हमने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो हमारे पास समय है उस समय का हम ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करें और
पहले ना ही कमायो। जो भजन सिमरन हमने पहले नहीं किया, जो अपने जीवन पर अंकुश हमने पहले नहीं लगाया, जो अपने मन की साधना हमने पहले नहीं करी, अब हम उसको करना शुरू करें। सारे महापुरुष जब ज्ञान देते हैं तो एक ही बात कहते हैं, देखो भाई, कल तक तुमने जो किया वो बख्श दिया जाएगा, लेकिन आगे से गुरु के कहने पर चलना, आगे से कोई गलत काम मत करना। गुरु जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने पर ले लेता है, हमें 5 नाम का विचार मंत्रित देता है, हमारे आज्ञा चक्र पर आकर के वो अपने नूरी स्वरूप को स्थापित कर देता है। और गुरु क्या कहता है, देखो भाई, अब आप अपने गुरु के कहने पर चल, गुरु की आज्ञा में रहो। जो इंसान गुरु की आज्ञा में रहेगा, गुरु उसका पूरा साथ देगा, गुरु उसको पूरा संरक्षण देगा, और कदम कदम पर गुरु जो है उसकी रूहानी तरक्की को संभालेगा। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो इस बात को जान लें, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, हमें गुरु से नामना लेना चाहिए, हमें संचित कर्मों का नाश करवाना चाहिए, हमें गुरु के द्वारा दिए गए 5 अभिमंत्रित नामों को जपना चाहिए, हमें शब्द और प्रकाश से जुड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो पहले जो हमने नहीं किया उसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं। आगे सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुन पछता। अब ये बात बड़ी काम की है। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में मन इंद्रियों के दायरे में हमने जो भी कमाया वो सब यहीं रह जाएगा, वो सब नाशवान है। हमारे साथ ना हमारी पढ़ाई लिखाई जाएगी, हमारे साथ ना हमारा घर बार जाएगा, हमारे साथ ना हमारी धन दौलत जाएगी, ना हमारा मान सम्मान जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो हमने जो नाम जपा है, हमने जो भजन सिमरन किया है, हमने जो परमार्थ किया है, हमने जो गुरु सेवा की है, हमने जो गुरु घर की सेवा करी है, हमने जो अपने धर्म स्थानों की सेवा करी है, हमने जो परोपकार किया है, वो हमारे साथ जाएगा। सूरदास हरि नाम भजन में न सिर धुन पछता है। क्योंकि इस संसार की भौतिक चीजों में से कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता। अगर हमारे साथ जाएगा तो हमारा जपा हुआ नाम, हमारे साथ जाएगा हमारे गुरु का नूरी स्वरूप, हमारा किया हुआ परमार्थ, हमारी की हुई निष्काम सेवा, वो हमारे साथ जाएगी। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज हमें मनुष्य जीवन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं, मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। मनुष्य को 25% फ्री जोन मिला है, उस फ्री जोन की मदद से हम भजन सिमरन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो भाग्यवान है वो लोग जिनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु है, जिनको नामदान मिल गया है, जिनके संचित कर्मों का नाश हो गया है, जिनको 5 नाम का सिमरन मिल गया है, जिनके प्रारब्ध कर्मों को कटवाने में गुरु मदद करता है, जिनके क्रियामान कर्म नेक कर्म हो जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो बड़े मुबारक हैं, उनका जीवन धन्य है। और वही लोग हैं जो शरीर त्यागने के बाद जो है सीधा प्रभु की दरगाह में जाएंगे, अपने निजगर सचखंड जाएंगे। और इसी बात के लिए यहाँ सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ऐसा जीवन बिताओ जो जब शरीर छोड़ो तो सीधा निजगर सचखंड जाओ। सारे महापुरुष हमें इसी बात की शिक्षा देते हैं कि वे मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। अगर हमने मनुष्य जीवन पा करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। और सारे सत्संगों का एक ही मूल मंत्र है कि हम अपना जीवन सच्चा और सुच्चा बिताएं और अपने जीवन में प्रभु भक्ति के लिए भी एक स्थान, एक समय निश्चित करें और रोज प्रभु की भी आराधना करें, रोज भजन सिमरन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।